ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सोदा नमस्तुते 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 नमो नमः। वृषभ राशि वालों, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में अगर आप आ गए हैं या फिर यह वीडियो आपके पास पहुंच गया है तो आप बहुत खुशकिस्मत वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि भगवान यह वीडियो उसी के पास भेजते हैं जिसके जिंदगी में अच्छा समय आ चुका हुआ रहता है और बुरा वक्त खत्म हो चुका हुआ रहता है। जी हाँ, मेरा बात मानो, तुम्हारा A to Z सपने चंद घंटों में पूरा होगा, क्योंकि अब बुरा वक्त खत्म हो चुका है और अच्छा समय की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संकेत है और संभावना भी है, इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाइए। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर आ चुका हूं, लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर भगवान महादेव जी और माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद चाहते हैं, वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ दुर्गा हर हर महादेव एक बार लिख दें। माता रानी और महादेव जी का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएंगी और आपकी जिंदगी की तमाम प्रकार की परेशानी खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक संकेत जरूर मानिए, लेकिन घबराने या फिर अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे उन बदलावों की जो आपकी मेहनत, सोच, समय के साथ मिलकर आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। और इतना ही नहीं, आपके जिंदगी को कुछ इस हद तक बेहतर करेंगे कि आप कभी कल्पना भी नहीं किए थे, कभी आप सोचे भी नहीं थे कि हमारा भाग्य भी इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ जाएगी, इस प्रकार बदलेंगी। और यह बात बिल्कुल सच है। आखिर कौन गन्ना के खेती में गुड़ देकर खेती करता है? फसल उग जाने के बाद ही पता चलता है कि मीठा है या फिर तीता है। लेकिन आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आपकी होश उड़ जाएगा। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया सा है, सपने अधूरे हैं और वक्त साथ नहीं दे रहा है, और ना ही हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारा दोस्त साथ दे रहा है। अंदर से काफी बेचैनी रहती है कि कैसे आगे की गुजरा होंगी, कैसे जीवन में सफलताएं मिलेंगी, कोई साथ देगा या फिर नहीं देगा। इसी दौरान देवी देवता हमारे साथ देते हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कुछ ऐसे पल आते हैं जब परिस्थितियां धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और शायद आप इस दौर के बहुत करीब हैं। वैसे में आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, कोई साथ दे या फिर ना दे, लेकिन समय और विधाता तुम्हारा साथ देने वाला है। यह भी ज्योतिष शास्त्र का संकेत कह रहा है। और हाँ देखिए, A to Z सपने पूरे होने वाले हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ अचानक बिना मेहनत के फल मिल जाएगा। जब भी किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है ना दोस्तों, तो पिछले जन्म के या फिर पिछले समय के अच्छे बुरे कर्मों का अच्छी तरह से हिसाब होता है। उसका जिसका पलड़ा भारी होता है, वैसा ही समय की निर्माण होती है जिंदगी में। कभी ना कभी आप जरूर मेहनत कर रहे किए होंगे, उसी का फल यह समय आपको मिलने वाले हैं, या फिर आपके पूर्वज किए होंगे। जो काम आप लंबे समय से कर रहे हैं, जो मेहनत आप चुपचाप कर रहे हैं, सारी दुनिया से छुपा रहे हैं और रात में जागकर मेहनत कर रहे हैं, और जो विश्वास आपने खुद पर रखा है, भगवान पर रखा है, उसी का फल मिलता है। आपको बिना मेहनत किए किसी को कुछ नहीं मिलता है। आप भले सबको जानते हुए अपने आप से कुछ छुपा सकते हैं, अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, परंतु परमात्मा से नहीं, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं और अब इसका असर दिखना भी शुरू हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र हमें दिशा देता है, लेकिन असली बदलाव हमारे कर्म से ही आता है। इसलिए आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिसको एकदम ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, धैर्य। जी हाँ, जल्दीबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकते हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई भी चीज लेकर आप जल्दीबाजी मचाएंगे तो अंत में आपको काफी नुकसान ही पहुंचाएगा, लेकिन सोच समझ कर लिया गया फैसला भविष्य में काफी फायदेमंद होते हैं और कभी भी पछतावा नहीं होती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे बात से काफी ज्यादा सहमत होंगे। तथा दूसरी बात, फोकस, यानी कि अपने स्वयं के लक्ष्य से भटकना नहीं है। चाहे हालात कैसे भी हो, मुश्किलें हजार आए, लेकिन लोग आपको रोकने के लिए ना जाने कितनी प्रयास करे, कुछ भी कर ले, आपको अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाना है।
अगर आपने ठान लिया है कि साल 2026 के अंत में मैं करोड़पति बन के दिखाऊंगा, तो हाँ, बनना है, आपको करोड़ों कमाना है। हाँ, आपको डरना भी नहीं है, भागना भी नहीं है, बस लड़ना है। दोस्तों, अगर आप बड़ा सोचोगे, मान लीजिए आप एक वर्ष में करोड़पति बनने का अगर ठान लिया है और इस साल के अंत तक अगर आप करोड़पति ना भी बन पाए, तो कम से कम उतना तो आप कमा सकते हो जितना कोई नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है, मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, हालातों पर काबू आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको डर कर भागना नहीं है। तभी देवी देवताओं का भी विशेष कृपा प्राप्त कर पाओगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग अर्थात सकारात्मक सोच रखना, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी दिशा तय करती है। धीरे धीरे जो बुरा वक्त लग रहा था वह खत्म होता हुआ महसूस हो सकता है और अच्छा समय की शुरुआत भी होने वाली है। अगर आप लगातार सही दिशा में आगे बढ़ते रहें तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा हर एक प्रकार के सपने सच हो जाएगा और तुम खुशी से पागल भी हो जाओगे। समय बहुत कम है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखिएगा, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत कीमती रहने वाला है। इस दौरान आप चाहे तो माँ दुर्गा जी को, महादेव जी को प्रसन्न करने का कुछ मंत्र या फिर उपाय का सहारा ले सकते हैं। उपाय कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। मनोकामना पूर्ति मंत्र है, या फिर यूं कहें कि मनोकामना पूर्ति उपाय है। 7 दिनों तक लगातार शिवलिंग पर जल और काले तिल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें, जितना ही। उसके बाद आर्थिक समृद्धि, 11 दिनों तक शिवलिंग पर जय, फल और सुपारी अर्पित करें। इस उपाय के द्वारा आप भगवान महादेव जी को अति प्रसन्न कर सकते हैं और अपने आर्थिक स्थिति को काफी हद तक ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसे पूरी कर सकते हैं, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे हर एक प्रकार के सपने को सच करके दिखाएगा। समय बहुत कम है, मेरा किसी भी बात को आप मजाक में लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें। कुंडली का विश्लेषण करने के पश्चात विशेष ज्योतिषी फल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और हाँ, आज की वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और मेरे खुद के अनुभव पर आधारित है। इसे मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि झूठी बातें मैं नहीं बोलता हूं, मैं हमेशा सच्चे ही बताता हूं। और मेरे जितने भी परिवार हैं, जैसे कि आप लोगों का जिंदगी को अच्छी सलाह देना, जिंदगी को बदलना मेरा कर्तव्य है, और वही मैं कर्तव्य कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी धर्म के रास्ते पर चलना है और वही मैं कर रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे बात को माने, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव या फिर हर हर महादेव एक बार लिख दें। आपके ऊपर महादेव जी के साथ गुरुदेव जी का विशेष कृपा प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, भगवान शिव जी की भक्ति में वो शक्ति है जो हर बंधन को तोड़ देती है। उनकी कृपा से ही मिलती है हर खुशी जो हमें जोड़ देती है। और हाँ, याद रखिएगा, कोई भी बदलाव चंद घंटों में जल्दी नहीं आता है, यह बात सत्य है। परंतु अगर देवी शक्तियों का आशीर्वाद हो तो सेकंड में भी बदलाव आते हैं। लेकिन सही माइंडसेट आपको उस बदलाव के लिए तैयार जरूर कर देता है, और जब तैयारी सही हो तो मौका आते ही सफलता मिलती है। इसमें बहुत लोग सोचते होंगे कि गुरुजी मुझे सफलता कब मिलेंगे या फिर खुशखबरी कब हमारे हाथ लगेंगे, तो वह दिन दूर नहीं है दोस्तों। बुरा वक्त खत्म हो चुका है, अच्छा समय की शुरुआत बस होने ही वाला है। थोड़ा इंतजार कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। माँ दुर्गा और भगवान भोलेनाथ अत्यंत मेहरबान हैं आपके ऊपर, इसलिए डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि खुशियां मनाने की तैयारी करनी है। सच में आने वाले समय में आपके जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसा संकेत मिल रहा है कि तुम्हारा जो जिंदगी के बुरा वक्त है ना दोस्तों, वह खत्म हो चुकी है। ऐसी ज्योतिष शास्त्र का एकदम क्लियर संकेत है, और आप तुम्हारा किस्मत बदलेंगी, क्योंकि कुंडली में अचानक खलबली भी मच चुकी है। माँ दुर्गा जी का एक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। विशेष भोग अर्थात माता दुर्गा जी को गुड़हल को फूल, लाल चुनरी और शहद मिला दूध या खीर का भोग अर्पित करें, तथा कष्ट निवारण शनिवार या फिर मंगलवार के दिन माता दुर्गा जी का चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल या फिर जक्सन सिंदूर अर्पित करें। दोस्तों, यह उपाय भले ही आपको साधारण लग सकता है, लेकिन अगर अपने जीवन में सुबह के समय में प्रयोग करोगे, सच्चे श्रद्धा भाव से विश्वास रख कर प्रयोग करोगे, तो काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है। माता रानी जी के आशीर्वाद आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बरस सकता है, क्योंकि ग्रह गोचर, ग्रह कुंडली बहुत ही भयानक संकेत दे रखा है। और आने वाले समय में यह खुशखबरी तुम्हारी किस्मत को झकझोर कर रख देंगी। बहुत ही ज्यादा खुशियां अब तुम्हें मिलने की संभावनाएं बन रही है। सबसे बड़ी घटना के बारे में मैं आपको नहीं बताया है,
गुरुजी कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलते हैं, उसके लिए अच्छी तरह से विश्लेषण करते हैं, उसकी अच्छी तरह से जांच करते हैं, तब बताते हैं। परंतु अब आपको और अधिक ध्यान देनी है, क्योंकि अब मैं आपको जो बताने वाला हूं सच में आप खुशी से पागल हो जाओगे। ध्यान से सुनिएगा। गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति जो कि ज्ञान, धर्म, भाग्य, विस्तार, अध्यात्म के रूप में जानी जाती हैं, और शुक्र जो प्रेम, सुख, विभव, सौंदर्य, भोग, विलास, जब यह दोनों एक साथ आते हैं ना दोस्तों, तो ज्ञान प्लस सुख का मिला जुला प्रभाव बनता है। और यही योग आपकी कुंडली में बनने वाली है, यूं कहें कि बन चुका है, जिसके कारण तुम्हारी जिंदगी में अचानक धन, सुख, सुविधा बनने वाली है। अचानक लाइफस्टाइल में काफी बदलाव या फिर आरामदायक मिलने वाला है। यहाँ तक कि प्रेम विवाह में भी मंजूरी मिल सकती है। प्रेम विवाह मजबूत भी हो सकते हैं। शादी के ऐसे योग भी बन सकते हैं। अत्यधिक भोग विलास जैसे कि ज्यादा सुख सुविधा भी आपको मिल सकता है, खुशी में डूब सकते हो। परंतु शुक्र के कारण थोड़ा संघर्ष भी करनी पड़ सकती है, और रिश्तों में धोखा या अस्थिरता भी आपको देखने को मिल सकती है। यह अधिकतर फर्स्ट भाव या फिर 5 भाव, 7th भाव या फिर 9th भाव में रहे तो काफी तरह तरह के परिवर्तन हमारी जिंदगी में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आकर्षक व्यक्तित्व, भाग्यशाली प्रेम, संतान की एक्टिविटी में सफलता, शादी और पार्टनर के लाभ, भाग्य में, घर में वृद्धि, मतलब काफी ज्यादा संभावना नजर आ रही है। इस युवती बनने से तुम्हारा जीवन की जो गाड़ी है वह रफ्तार पकड़ सकती है। उपाय की बात करें तो गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करें। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में ज्ञान और सुख दोनों ही काफी ज्यादा आने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे में मेरे प्यारे भक्त, अब तुम्हें खुशियां मनाने की शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि धमाकेदार खुशखबरी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और मुझे विश्वास है तुम्हारे जिंदगी में दोबारा इस प्रकार का समय नहीं आएगा। अगर इस मौके का फायदा नहीं उठाओगे तो पछताओगे। इस अवसर का फायदा आपको उठाना ही है। अब तुम्हें अपने जिंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी होने वाली है, सारी इच्छाएं सफल होने वाली है। इसलिए गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि अब तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। लेकिन सावधान, कुछ बातों को गुप्त रखना चाहिए। उन लोगों को अच्छे समय के बारे में बिल्कुल भी ना बताएं जो आपसे जलते हैं, जो आपके तरीके से जलते हैं। पता है क्या कि लोग आपसे क्यों जलते हैं? क्योंकि आप उनसे आगे हैं, आपका सोच उनसे डिफरेंट है, आपका लाइफ स्टाइल उनसे बेहतर है, यानी कि हर चीज में आपका पलड़ा भारी है। इसलिए लोग आपसे जलते हैं, क्योंकि आपसे कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? अपनी जिंदगी में और ग्रोथ करना है, और अमीर बनना है, और पैसे कमाना है, और भगवान का पूजा पाठ करनी है, भक्ति करनी है। तभी ना आपके ऊपर देवी देवता का आशीर्वाद मिलेगा और जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने कीमती समय से थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है ना, तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे प्यारे भक्तों, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, दोस्तों आज का दिन अधिकतर समय फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में ही व्यवस्था हो जाएगा और आपको अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। अपने मन मुताबिक कार्यों में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों के सानिध्य में आपको कई व्यवहारिक जानकारियां भी सीखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, युवा वर्ग ध्यान रखें, एकाग्रता के अभाव में बनते कार्यों में कुछ व्यवधान आने से परेशानियां बढ़ेंगी। संयम और धैर्य से काम लें। किसी के साथ बहुत अधिक वाद विवाद में न उलझें। वाहन से संबंधित कोई बड़ा खर्चा भी सामने आ सकता है। किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए भी इंतजार करें, क्योंकि व्यवसायिक कार्यों के लिए स्थिति अभी यथावत ही रहेंगी। यह समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों को समझने तथा संपर्क सूत्रों को बढ़ाने में व्यतीत करें। ऑफिस में अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय संयमित व्यवहार रखें। घर में कोई बहुमूल्य वस्तु की खरीदारी होने से सभी परिजन खुश रहेंगे। प्रेम संबंधों में किसी तरह की गलतफहमियां न उत्पन्न दें तथा यूरिन संबंधी कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें, जो कि आपके लिए बेहतर होंगे। आज का दिन नई शुरुआत और अनदेखे अनुभवों का है। परिवार में हल्की हलचल बनी रहेंगी। आपकी जिज्ञासा माहौल को जीवंत बनाएंगी। हाउसवाइफ किसी छोटे बदलाव से राहत महसूस करेंगी। घर में छोटी बहस उठ सकती है, लेकिन जल्दी शांत भी हो जाएंगी। आर्थिक मामलों में अचानक कोई नया विकल्प सामने भी आ सकता है। रिश्तेदारों से जुड़ा छोटा आयोजन भी खुशी देगा। दिन आपको जोखिम और समझदारी के बीच संतुलन बनाना सिखाएगा। नए अवसर का दरवाजा खुल सकता है। इवेंट प्लानिंग, फिर ट्रेवल या मीडिया से जुड़े लोगों को अच्छा काम मिल सकता है। दोस्तों, कैरियर के लिए आज से एक अच्छा दरवाजा खुल सकता है, जिसमें आपको काफी मन भी लगेगा, काफी आप उसमें समय भी बिताओगे, और कोई भी फैसला लोगे तो उसमें आपको सफलता मिलेंगी। यहाँ तक कि बिजनेस में नया प्रस्ताव आकर्षित भी होगा। रिश्तों में थोड़ा सा हल्कापन और अनिश्चितता साथ साथ चलेंगे। साथी के साथ हंसी मजाक बढ़ेंगे। छोटे गलतफहमी भी उभर सकती है। कोई छोटा सरप्राइज रिश्ता बेहतर करेगा। कपल साथ समय बिताकर संतुलन पाएंगे।
आज प्रेम में गंभीरता कम और अनुभव ज्यादा रहेंगी तथा सांस से जुड़ी हल्की परेशानी महसूस हो सकती है। सीढ़ियां चढ़ते समय सांस का संतुलन हो सकता है। ठंडी और भारी चीजों से बचें। प्राणायाम और हल्की कार्डियो का काफी फायदेमंद भी रहेगा। इसी के साथ भाग्य का काफी ज्यादा साथ मिलने की संभावना है। सुबह आय अच्छी रहेंगी और सफलता भी मिलेंगी। फिर भी मन में असंतोष रहेगा क्योंकि पुराने मेहनत का फल अभी तक आपको नहीं मिला है। कार्य के प्रति रुचि कम रह सकती है और प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात भी होगी और परिवार के साथ घूमने जाने का कहीं मौका भी मिलेगा। दोपहर का समय आपके लिए और अधिक अच्छा रहने के समय है और शाम के समय फिर से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होंगी और आय बढ़ेंगी। तुम्हारी जिंदगी की जो बाधाएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। दिन के अंत तक बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है, सहयोग भी मिलेगा। दोस्तों, व्यापार में तरक्की होगी और नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है। परिवार से स्नेह और सहयोग मिलेगा। प्रेम में सुख भी रहेगा। अगर आप चाहें तो भगवान गणेश जी को पीले वस्त्र अर्पण भी कर सकते हैं या फिर पीले वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। दोनों से आपके कर्म की जो घड़ा है वह भरेंगी। आज का दिन का जो अंत होगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशनुमा अंत होगा। अगर नई संपत्ति अथवा वाहन खरीदने की प्लानिंग चली आ रही है तो आज उससे संबंधित कार्यवाही आगे बढ़ सकती है। घर में रिश्तेदारों के आगमन से परिवार में खुशी भरा माहौल भी रहेगा। मनोनुकूल कार्य में अधिक खर्चा होने से मन में चिंता भी रह सकती है। अपना मनोबल मजबूत रखें क्योंकि भावना प्रधान होने की वजह से जरा सी भी नकारात्मकता बात आपको व्यवस्थित कर सकती है। इस समय आपको अपने व्यक्तिगत कार्य के उचित परिणाम भी हासिल नहीं होंगे, परंतु स्वभाव में धैर्य और संयम रखना काफी जरूरी है। व्यवसाय के प्रति बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कहीं से पेमेंट मिलने से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस समय ज्यादातर गतिविधियां फोन द्वारा ही क्रियान्वित होंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय में कोई बड़ा सौदा हो सकता है। नौकरी में काम को लेकर उच्च अधिकारियों का दबाव भी रहेगा तथा कुछ समय योगा और व्यायाम भी अवश्य ही व्यतीत करें। जरा घर्ष और वादी वाली चीजों का सेवन से परहेज रखना काफी जरूरी है। और हाँ, आज मन में हल्की उदासी और अनमना भाव भी रह सकता है। चीजें सामने होंगी लेकिन उनमें रुचि कम लगेंगी। परिवार का माहौल शांत रहेगा। बुजुर्ग की बात समझ आएंगे लेकिन असर धीरे धीरे होगा। हाउस वाइफ को छोटे से काम को काफी भारी लग सकता है और थोड़ा बहुत वो आपको चिल्लाकर बात कर सकता है, लेकिन गुस्से पर आपको दोनों को कंट्रोल करना है क्योंकि रिश्ते को आगे लेकर चलना है। HR, कस्टमर सर्विस या फिर सपोर्ट रोल में काम करने वालों को थकान महसूस हो सकती है। नया असेसमेंट मिल सकता है लेकिन उत्साह कम रहेंगे। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है, फिर बोल रहा हूँ, पानी कम पीने से थकान बढ़ सकती है। हल्की वर्क और स्ट्रेचिंग जरूरी है। मीठा और जंक फूड कम लें। मानसिक थकान भी शरीर को प्रभावित करती है। आराम और शांत समय बहुत जरूरी होता है। और जब आपके ऊपर भगवान महादेव और माता माँ दुर्गा दोनों मेहरबान है तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जीवन तुम्हारा अच्छा रहेगा। जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारे सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। देखिए, अपने भविष्य को लेकर थोड़ा मेहनत तो जारी रखना होगा लेकिन चिंतित ना रहें क्योंकि आपको भी पता है चिंता से किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। चिंता सीधा समान होती है। इसलिए आपको सिर्फ कार्य पर ध्यान देना है। इधर उधर की बातों को इग्नोर कर देनी है और उन बदलावों के बारे में सोचकर आपको प्रसन्न होना है जो भविष्य में आने वाला है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की संभावना है कि आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों से भरा रहेगा। तुम्हारी जिंदगी में ना तो पैसों की कोई कमी होगी ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा और गुरु तथा शुक्र दोनों मिलकर आपकी जिंदगी में सुख सुविधाएं, भोग विलास तथा प्रेम में विवाह का प्रस्ताव भी आपको मिल सकता है, मंजूरी मिल सकती है। कुल मिलाकर कहें तो आपके लिए बहुत अच्छा समय का निर्माण होने जा रही है। इसलिए भगवान को धन्यवाद करो, लेकिन इस समय कोई भी बड़ा फैसला या फिर रिस्क लेने वाला फैसला जल्दी ना लें। निवेश अथवा प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य करने जा रहे हो तो तुरंत निर्णय लें। निश्चित ही आपको उचित सफलता मिलने की संभावना है। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव भरा माहौल भी बना रहेगा। दोस्तों, जो बड़े बुजुर्ग हैं उसके गर्दन दर्द, सिर दर्द होने की वजह से खांसी, जुकाम या तथा गला खराब होने जैसी स्थिति भी रह सकती है। अपना उचित इलाज अवश्य लें। दोस्तों, मैंने आपको हर एक चीज के बारे में बहुत विस्तार से बताया और समझाया भी है। फिर भी अगर कहीं आपका डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला रखे हैं। आज आपका भाग्यशाली रंग है पिंक, सफेद तथा लाल। वहीं भाग्यशाली अंक हैं 2, 5 और 7। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।